क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, नीचे एक डाटा दिया हुआ है, इसका यूज करके एक ग्राफ ड्रॉ करो। पहला तो देखो डाटा क्या दिया हुआ है इसने, या x या y। ये पता क्या है, ये क्वेश्चन पहली बात तो है क्या चीज़, ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट है ना 11th में आई है, जिनको कुछ भी नहीं आता जाता, उनके लिए मतलब एक वर्किंग, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक प्रकार का ये वर्कशीट है, एक बार वर्क करने के लिए दिया है ये, ठीक है ना। ये इसे सामने वाला क्या, लेकिन आपके लिए ये जो बहुत बहुत ईजी है ये चीज़, आपके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये करने की जरूरत भी नहीं, इतना ईजी है, मतलब इसकी लैंग्वेज तक आपको क्लियर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये एक्स की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया हुआ है, और y दिया हुआ है आपको 2 8 18 32 50 72 98 128 162 और 200, ये दिया हुआ है आपको, राइट। ये x की वैल्यू ये, तो y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू तो ये, y की वैल्यू ये है। अच्छा, इसके अंदर और क्या बोला गया कि वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज y इक्वल टू x स्क्वायर। इसका यूज करके पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब क्या करना है इसका सुनो, और ये वेरीफाई करो कि y इक्वल टू x स्क्वायर की जो कर्व है और इसी कर्व सेम है। देखो इसका इस डाटा का यूज करके कर्व कैसे ड्रॉ करोगे आप, एक ग्राफ पेपर लोगे आप, ग्राफ पेपर चाहिए होगा इस क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर इसका कोई आंसर नहीं है, ये तो एक वर्कशीट है, मतलब करना है बस, ठीक है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे 1 होना, जैसे इस पर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 1 नंबरिंग होती है ना ग्राफ पेपर के ऊपर, इसके ऊपर भी होती है, नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर तक होती है। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2, तो ये एक पॉइंट बना लिया आपने, बना लिया, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं बन गया मान लो, ठीक है ना। फिर 2 8, इसका 2 और इसका 8 मान लो कि इसका जो पॉइंट बन गया यहाँ पे बन गया मान लो, ठीक है ना। फिर इसका 3, इसका 18, इसका 3 और इसका 18 कहीं मान लो कि ये पॉइंट यहाँ बन गया, ठीक है। फिर इसका 4, इसका 32, इसका 4 और इसका 32 मान लो ये पॉइंट यहाँ कहीं बन गया। अब इन सारे पॉइंटों को आपस में मिलाया तो ऐसी कर्व बनेगी, यहाँ पे बनेगी ना ऐसी कर्व। ये इसने कहा कि एक ऐसी कर्व बना के दिखाओ, पहली बात तो इनको इसको देख के ग्राफ पेपर लेके एक कर्व बना के दिखानी थी, पहला काम तो ये करना था। अब इसने बोला कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करो कि इस डाटा को देख के, ये डाटा जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये जो डाटा है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसका आंसर है यस कर रहा है। वेरीफाई करो, देखो करके देखो आप, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या डालोगे आप यहाँ पे 1, देखो 2 आ गया ना, इसमें 2 डालो आप, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे 8, देखो कर रहे हैं ना ये। 3 डाल के देखो आप, y इक्वल 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 18। इस प्रकार ये पूरी के पूरा ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये इसने कहा कि ये कर करके देखो बस, आप यहाँ से शुरू हो जाओ, जैसे मैं कर रहा था ना ये 3, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक कर करके देखो आप, ठीक है ना। जब हो ही रहा है सेटिस्फाई तो बार बार करने की क्या जरूरत है, सारे कर करके देख सकते हो ना आप इस तरीके से। इसका जो ग्राफ बनेगा ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा और ये वाला जो ग्राफ है बताइए दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, क्योंकि इस डाटा की इक्वेशन ये वाली है। आगे बात समझ में आपको। और इसने क्या बोला है इसके अलावा, फाइंड द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स, एक्स इक्वल टू 4 6 8 पे टेंजेंट स्लोप बताओ इस इक्वेशन का क्या होगा, ठीक है ना। सुन आप देखो आप, इसने ये बोला है कि स्लोप की वैल्यू बताओ। ये देखो यहाँ पे स्लोप आएगा अलग, देखो यहाँ पे टेंजेंट बना हुआ, देखो टेंजेंट बन जाएगी यहाँ पर ऐसे, इसका एक स्लोप निकलेगा यहाँ पे, टेंजेंट थीटा, इसका थीटा 1 है तो टेंजेंट थीटा 1 इसका स्लोप आएगा। यहाँ पे जैसे का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा थीटा 2 कुछ, ठीक है ना, तो ये टेंजेंट थीटा 2, यहाँ पर ये ऐसे मुड़ गया तो यहाँ का स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो आप, ये वाला एंगल क्या है यहाँ पे थीटा 3, तो यहाँ का जो स्लोप है वो लगाएगा। तो हर जगह पर ये स्लोप क्या आएगा यहाँ पर, ये अलग लगाएगा ना हर जगह पे, स्लोप हर जगह पर अलग लगाएगा। इसने क्या कहा है कि आप स्लोप निकाल के दिखाओ 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, इन पे स्लोप निकाल के दिखाओ, सॉरी 2 4 6 8 पे स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इक्वेशन का dy बाई dx करते हैं। स्लोप का मतलब dy बाई dx होता है, ये इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा है। इसका स्लोप अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका बताइए dy बाई dx करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएट करो, जो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन 4x कर दिया ना डिफरेंशिएशन, यही क्या बताइए स्लोप। अब हमें स्लोप निकालना है कहाँ पे, x इक्वल टू स्लोप एट x इक्वल टू 2, कितना आएगा स्लोप 8 आएगा ना, कितना आएगा ये 8 आएगा।
स्लोप बताइए, स्लोप एट x = 4 पे कितना आएगा स्लोप बताइए, 16 आएगा। निकाल सकते हो ना स्लोप। कोई ये कहते हैं कि स्लोप निकालो एट x = किस पे पूछ रखा है इसने, 6 पे, कितना आएगा 24 आएगा। तो ये जो जो एक्स दे रखे हैं उनके ऊपर स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। ये बताना चाहता है कि जो स्लोप, देखो इस क्वेश्चन से क्या क्लियर करना चाह रहा है, एक तो कोई भी अगर y एक्स रिलेशन है और उसका एक कर्व बनेगी, उसका जो स्लोप अगर निकालना हो तो उसका dy/dx स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। एक तो ये बात दिमाग में सेट करना चाह रहा है। दूसरी बात ये सेट करना चाह रहा है कि हर डाटा को देख के उसका एक ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और तीसरा ये बताना चाह रहा है कि कोई भी डाटा दे रखा हो तो उस डाटा की एक इक्वेशन भी होती है। समझ आ रही है बात आपको?